करते हैं। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के पुणे से, जहां पर बावधन के पास एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के तुरंत बाद ही क्रैश हो गया है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दमकल विभाग के साथ प्रशासन की टीम मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। हम तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ये पूरा मलबा जो है इधर उधर बिखरा हुआ है और फिलहाल इस पूरे मामले की आगे जांच की जा रही है। और जैसे ही उड़ान भरी थी तुरंत ही यह हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया है। 3 लोगों की इसमें मौत भी बताई जा रही है। प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। दमकल विभाग और प्रशासन की टीम राहत के लिए मौके पर मौजूद है। तो पुणे के बावधन के पास ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। 3 लोगों की मौत इसमें बताई जा रही है। हम वो तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद जो हेलीकॉप्टर के हिस्से हैं वो जो है बरामद कर लिए गए हैं और अलग अलग हिस्सों में जो है ये पूरा हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद देखने को मिला है। पुणे के बावधन के पास ये हेलीकॉप्टर क्रैश का मामला सामने आया, लेकिन उड़ान भरने के तुरंत बाद हेलीकॉप्टर का क्रैश होना अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है कि आखिर क्या उड़ान भरने से पहले इसकी चेकिंग नहीं की गई थी, कहां पर गलती हुई है, 3 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये बड़े सवाल है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर आगे राहत और बचाव कार्य जारी है और उसके बाद जो ब्लैक बॉक्स है उसके माध्यम से ये चेक किया जाएगा कि आखिर कहां पर लापरवाही हुई, किस वजह से यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और 3 लोगों की जान गई है। जैसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तुरंत हेलीकॉप्टर में आग लग गई, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आग लगने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया और उसके बाद जो है राहत और बचाव कार्य लगातार किए जा रहे हैं। फिलहाल इस क्षेत्र में जो है आबादी कम है, हालांकि ये थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन 3 लोगों की जान इसमें चली गई है। बढ़ते आगे, जैसलमेर स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने अनुपयोगी गोला बारूद को नष्ट करने की कार्रवाई की है और इस दौरान फायरिंग रेंज में बहुत बड़ा गड्ढा बनाकर गोला बारूद को उसमें रखकर वायर के जरिए नष्ट किया गया और इस दौरान फायरिंग रेंज में तेज धमाके हुए जो कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दिए। भारतीय सेना की कोणार्क कोर डिवीजन के अधिकारियों और जवानों ने इसे अंजाम दिया है। गौरतलब है कि सेना की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में साल भर कई युद्धाभ्यास होते रहते हैं। ऐसे में कई गोला बारूद युद्धाभ्यास के दौरान रेंज में बिना फटे ही रह जाते हैं। ऐसे में कोई हादसा ना हो, इसको लेकर सेना ने फायरिंग रेंज में ऐसे अनुपयोगी गोला बारूद को इकट्ठा किया और उनको नष्ट करने की कार्रवाई की। इसको सुरक्षित तरीके से फायरिंग रेंज में निपटाया गया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर उस वक्त की तस्वीर है जब इस गोला बारूद को नष्ट करने की कार्रवाई को जो है अंजाम दिया गया। आप धमाकों की आवाज और धुएं का एक गुबार देख सकते हैं। हालांकि पूरे सुरक्षा के बीच ये नष्ट किए जाते हैं। तेज धमाकों के साथ गोला बारूद फूटते हुए नजर आए और कई किलोमीटर दूर तक आवाज जो है वो सुनाई दी है। फायरिंग रेंज में गोला बारूद को नष्ट किया गया। ये वो गोला बारूद होते हैं जिसका इस्तेमाल नहीं हो पाता। ऐसे में कोई हादसा ना हो उससे पहले ही जवानों के द्वारा इसे अंजाम दिया जाता है और इसे नष्ट किया जाता है। काफी दूर तक गोला बारूद की आवाज जो है वो सुनाई देती है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश के चलते धौलपुर जिले के बसेड़ी ग्राम क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है और बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो गए हैं, जिसके बाद पानी निकासी को लेकर प्रशासन द्वारा सलेमपुर जारगा मार्ग के बीच सड़क को काटकर पानी की निकासी की गई थी। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन द्वारा काटी गई सड़क के मामले में कोई सुध नहीं ली गई है, जिसके चलते ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों को आवागमन में करीब 15 किलोमीटर का सफर तय करके गांव जाकर जारगा पहुंचना पड़ रहा है, जबकि सलेमपुरा से जारगा की दूरी महज 4 किलोमीटर है। इसके अलावा ग्रामीण पैदल निकलने के लिए लकड़ी की बल्ली लगाकर जुगाड़ पद्धति से निकल रहे हैं। अरे इधर क्या मतलब, तो निकलने जाने में आने में प्रॉब्लम हो रही है। इधर ये पानी से कटा हुआ है, मतलब तो इसकी कोई समाधान करें और जाने आने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये गैल पानी से कट गई है और क्या कहते हैं, बाहर के आदमी आते हैं जाते हैं भान लेके वो परेशान हो रहे हैं बहुत।
और अब खबर उदयपुर से है, जहां नरभक्षी तेंदुए को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी। हालांकि रात में सफलता नहीं मिल सकी है। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया, लेकिन तेंदुआ अब तक पकड़ में नहीं आ पाया है। इसके अलावा शूटर भी तैनात किए गए हैं। आर्मी के जवान ने पूरी रात निगरानी रखी है। इसके अलावा उदयपुर, राजसमंद, जोधपुर और रणथंभौर वन विभाग की टीम उदयपुर में मौजूद है। बताया जा रहा है कि देर रात नाले के पास आदमखोर तेंदुए का मूवमेंट देखा गया। बता दें कि आदमखोर तेंदुआ अब तक 7 लोगों का शिकार कर चुका है, लेकिन अभी तक आदमखोर तेंदुआ वो पकड़ में नहीं आ रहा है। पूरी रात इसको लेकर ऑपरेशन चलाया गया, पूरी निगरानी रखी गई और उसके बावजूद भी लेपर्ड का कोई पता नहीं चल पाया। हालांकि देर रात नाले के पास लेपर्ड की मूवमेंट दिखाई दी थी। रात में पिंजरे के पास शूटर बैठे रहे। सेना के जवानों ने भी रात भर निगरानी रखी। अब तक 7 लोगों को अपना शिकार बना चुका है ये आदमखोर लेपर्ड, और इसका आतंक वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वन विभाग की टीम उदयपुर से भी, राजसमंद से भी, जोधपुर से भी और रणथंभौर से भी वहां पर मौजूद है। 7 लोगों का शिकार कर चुका आदमखोर लेपर्ड अब तक पहुंच से भी दूर है। तो उदयपुर में आदमखोर पैंथर की दहशत बरकरार है। इसे पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने जद्दोजहद कर रखी है। आदमखोर लगातार टीम को चकमा दे रहा है। तो वहीं अब वन विभाग की टीम ने पैंथर को पकड़ने के लिए नई रणनीति बनाई है और इस नई रणनीति से आदमखोर पकड़ा जाएगा। उधर आदमखोर के आतंक को खत्म करने के लिए एनकाउंटर का आदेश जारी कर दिया गया। अब ये रिपोर्ट देखिए। कब खत्म होगा आदमखोर तेंदुए का आतंक? एक के बाद एक लोगों को बना रहा शिकार। गोगुंदा में अब तक आदमखोर के 7 शिकार। उदयपुर के गोगुंदा इलाके में आदमखोर तेंदुए का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि वन विभाग अब तक 4 तेंदुओं को पकड़ चुका है, लेकिन ये सवाल अब भी बना हुआ है कि लोगों को शिकार बनाने वाला खूंखार तेंदुआ कहाँ है और वो अब किसे अगला शिकार बनाने जा रहा है। सोमवार को जहां गोगुंदा के राठौड़ों का गुड़ा में एक पुजारी तेंदुए ने शिकार बनाया है, तो वहीं मंगलवार सुबह कमला कुंवर नाम की महिला पर घर के अंदर उस वक्त हमला किया गया जब वो पशुओं को चारा डाल रही थी। इसी बीच घात लगाए बैठे पैंथर ने उस पर हमला बोल दिया। वो महिला का शव लेकर जंगल की तरफ भागने वाला था, लेकिन लोगों का शोर सुनकर वो भाग गया। गांव वाले दहशत में हैं और पैंथर शिकार पर है। इस बीच उसने एक बार फिर राठौड़ों के गुड़ा में एक बाइक सवार पर हमला किया। युवक के चिल्लाने पर आसपास के लोगों के अलावा वन विभाग और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। 2 शूटर के साथ पूरे इलाके को खंगाला गया, लेकिन पैंथर का पता नहीं चला। वन विभाग पूरी शिद्दत के साथ आदमखोर तेंदुए की तलाश में जुटा है। 4 तेंदुए को पकड़ा भी जा चुका है, जिनमें से 3 तेंदुए को नरभक्षी बताया जा रहा है। ऐसे में अब सवाल ये कि जब 3 नरभक्षी पकड़े जा चुके हैं, तो फिर शिकार कौन सा पैंथर कर रहा है? केलवो का गुड़ा गांव है। इस ओर आज सुबह एक घर के अंदर आंगन में काम कर रही महिला पर लेपर्ड ने हमला बोला, झपट्टा मारा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आप देखिए, पुलिस की टीम जो है आसपास के चप्पे चप्पे पर तैनात है, लगातार गश्त की जा रही है और ग्रामीणों में भी एक तरह का डर का माहौल है। कुछ ग्रामीण, उनसे हम बात करेंगे किस तरह से घटनाक्रम हुआ है यहाँ पे पिछले 2 दिनों में। सर ये तो अब ये लोगों के ऊपर गिर रहा है, शहर में खा रहा है लोगों को। यहाँ पे भी उसको मार दिया, महिला को। तो छीतरे के लिए बैठे हैं, छीतरा पकड़ में आवे, उसको एनकाउंटर हो तभी जाते काम चलते। को नजर आया है क्या? वो अभी टीम ने वो आपने देखा है, लेकिन हाथ में निकल के चला गया टीम के हाथ से, तो क्या मतलब है? हम तो मजार रहते हैं, हम सुरक्षा क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे जा रहे हैं, और हमारे पास में क्या बंदूक है, पिस्तौल है, कुछ नहीं है हमारे पास में। सभी लोग झुंड में बैठे हुए रहते हैं। हाँ। हालांकि इस बीच गोगुंदा इलाके में लेपर्ड का मूवमेंट देखा जा रहा है। वड़ी गांव के नजदीक तेंदुआ नजर आया, जिसका वीडियो कुछ गांव वालों ने अपने फोन से बनाया। सोशल मीडिया पर लेपर्ड का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और लोग दहशत में हैं। गोगुंदा के आसपास कई लेपर्ड के मूवमेंट सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये पता लगाना किसी चुनौती से कम नहीं है कि कौन सा पैंथर लोगों को अपना शिकार बना रहा है। इस बीच पैंथर के हमले से गुस्साए गांव वालों ने गोगुंदा पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे 27 पर प्रदर्शन का जाम लगा दिया। लोग एक तरफ पैंथर को जल्द पकड़ने तो दूसरी तरफ पीड़ित परिवार को मुआवजा और नौकरी की मांग कर रहे। तेंदुए के हौसले अब बढ़ते जा रहे हैं। जंगल तो जंगल, अब वो घर में घुसकर भी अपना शिकार बना रहा है।
गोगुंदा के खेड़ा गांव में कमला कुंवर नाम की महिला पर हमला इस बात का जीता जागता सबूत है। गोगुंदा में अब तक 7 लोगों का शिकार तेंदुआ कर चुका है। गोगुंदा में इस तेंदुए के 7 शिकार। सबसे पहले 19 सितंबर को उंडीथल गांव में एक बच्ची को शिकार बनाया। इसके बाद 19 सितंबर को ही भेवड़िया गांव में खुमा नाम के एक शख्स पर हमला हुआ। 20 सितंबर को उमरिया गांव की हमेरी बाई नाम की महिला का शिकार हुआ। 25 सितंबर को कुंडाऊ गांव की 5 साल बच्ची सूरज को तेंदुए ने मार डाला। 28 सितंबर को गुर्जर का खेड़ा गांव की गटूबाई को तेंदुए ने शिकार बनाया। 30 सितंबर को राठौड़ों का गुड़ा गांव के पुजारी विष्णुगिरी का शिकार किया। 1 अक्टूबर को कमला कंवर नाम की महिला का केलवा का खेड़ा गांव में शिकार किया। हालांकि तेंदुए ने झाड़ौल इलाके में भी 8 सितंबर को एक महिला रामली बाई का शिकार किया था। ऐसे में वन विभाग के लिए आदमखोर तेंदुए की पहचान करना, उसे पकड़ना या ढेर करना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन इस बीच लोगों के जहन में एक सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर कितने आदमखोर तेंदुए जंगल में घूम रहे हैं। बना हुआ है और अब ग्रामीण यही चाहते हैं कि वन विभाग जो कि पूरे प्रयास भले ही कर रही हो इन जंगलों को खंगालने में, लेकिन वन विभाग के कर्मचारी, प्रशासन और पुलिस को सफलता मिले और जल्दी से जल्दी जो तेंदुए को गोली मारने के आदेश हुए हैं तो ऐसे में उसे गोली मारकर इस आतंक से ग्रामीणों को राहत दिलाई जाए। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। और टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट सरिस्का का पर्यटकों के खुल गया है और जंगल में पहले दिन ही टाइगर की साइटिंग भी हो गई है और पहले दिन दूसरी पारी में सैलानियों को बाघिन ST9 की साइटिंग हुई है। हरिपुरा जंगल में पर्यटकों को बाघिन घूमते हुए दिखाई दी है। पहले दिन दोनों पारियों में 595 पर्यटकों ने भ्रमण किया है। इसमें 431 भारतीय हैं, 21 विदेशी पर्यटक हैं और इससे 43 छात्र शामिल हैं। सरिस्का में टाइगर की संख्या 43 है। तो सरिस्का पर्यटकों के लिए खुल चुका है। तो एक बार फिर से आप लोग सरिस्का जाकर जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं। डेंगू पॉजिटिव नर्सिंग छात्रा की मौत के 6 दिन बाद भी हॉस्टल के एक भी कमरे में ताला नहीं खुल पाया है। दरअसल नर्सिंग छात्रा की मौत के बाद दहशत का माहौल है। नर्सिंग हॉस्टल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया गया है। तमाम छात्राओं को पहले अवकाश पर जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। वहीं हॉस्टल परिसर में अभी तक सन्नाटा पसरा हुआ है। डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 185 तक पहुंच गया है। हॉस्टल का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। कोचिंग नगरी में डेंगू के बढ़ते आंकड़ों को लेकर अब जिस हॉस्टल में नर्सिंग स्टूडेंट की मौत हुई थी उस हॉस्टल में फिलहाल ये कहा जा सकता कि सन्नाटा पसरा हुआ है और एक भी छात्रा फिलहाल इस हॉस्टल में नहीं रह रही है। हॉस्टल प्रशासन का कहना है कि तमाम छात्राओं को फिलहाल कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दी गई है। तो वो यहाँ के इंचार्ज है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या सबको छुट्टी दे दी, उसका क्या रीज़न माना जा सकता है? सर तय तौर पे उनको अवकाश पे भेज दिया गया है क्योंकि अभी अगले आगामी 2-3 की अवकाश है, फिर संडे आ रहा है, फिर इसकी दशहरे की छुट्टियां आ रही है, तो इस वजह से उनको 15 दिन के लिए 12 तारीख तक के लिए अवकाश पे भेज दिया गया है। सर और एहतियात के तौर पे क्या किया जा रहा है? एहतियात के तौर पे सर हमारा जो कल DHS था उसमें इसको जो ठीक कराने के लिए है मिश्र साहब और हमारे प्रिंसिपल साहब गए थे, वहाँ गया। हमारे एंटी लार्वा गतिविधियाँ लगातार चालू है, फॉगिंग लगातार चालू है। कल भी सारे दिन प्रिंसिपल साहब ने और सारी फैकल्टी ने मिलकर उसकी जो साफ़ सफाई थी वो सारी कुछ करवाई है। तो इस हॉस्टल में करीब 30 छात्राएं जो है निवास करती थी, लेकिन फिलहाल हॉस्टल प्रशासन का कहना है कि तमाम 30 छात्र। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस वक्त संबोधन दिया जा रहा है। सीधा आपको मैं लिए चलते हैं। उन्होंने भी स्वच्छता की ही सेवा इस कार्यक्रम में श्रमदान किया, देश को बहुत बड़ी प्रेरणा दी। मैं आज राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज देश भर में स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। लोग अपने गांवों को, शहरों को, मोहल्लों को, चाल हो, फ्लैट्स हो, सोसाइटी हो, स्वयं बड़े आग्रह से साफ सफाई कर रहे हैं। अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और दूसरे जनप्रतिनिधि भी
इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। बीते पखवाड़े में, मैं इसी पखवाड़े की बात करता हूं, देश भर में करोड़ों लोगों ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। मुझे जानकारी दी गई कि सेवा पखवाड़ा के 15 दिनों में देश भर में 27 लाख से ज्यादा कार्यक्रम हुए, जिनमें 28 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। निरंतर प्रयास करके ही हम अपने भारत को स्वच्छ बना सकते हैं। मैं सभी का, प्रत्येक भारतीय का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोवर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा। साथियों, आज से 1000 साल बाद भी जब 21वीं सदी की भारत का अध्ययन होगा तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा। स्वच्छ भारत इस सदी में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल जन भागीदारी वाला, जन नेतृत्व वाला जन आंदोलन है। इस मिशन ने मुझे जनता जनार्दन की, ईश्वर रूपी जनता जनार्दन की साक्षात ऊर्जा के भी दर्शन कराए हैं। मेरे लिए स्वच्छता जनशक्ति के साक्षात्कार का पर्व बन गया है। आज मुझे कितना कुछ याद आ रहा है। जे अभियान शुरू हुआ, कैसे लाखों लाख लोग एक साथ सफाई करने के लिए निकल पड़ते थे। शादी ब्याह से लेकर सार्वजनिक कार्यक्रमों तक हर जगह स्वच्छता का ही संदेश छा गया। कहीं कोई बूढ़ी मां अपनी बकरियां बेचकर शौचालय बनाने की मुहिम से जुड़ी। किसी ने अपना मंगलसूत्र बेच दिया तो किसी ने शौचालय बनाने के लिए जमीन दान कर दी। कहीं किसी रिटायर्ड टीचर ने अपनी पेंशन दान दे दी। किसी फौजी ने रिटायरमेंट के बाद मिले पैसे स्वच्छता के लिए समर्पित कर दिए। अगर ये दान
किसी मंदिर में दिया होता, किसी और समारोह में दिया होता तो शायद अखबारों की हेडलाइन बन जाता और सप्ताह भर उसकी चर्चा होती। लेकिन देश को पता होना चाहिए कि जिनका चेहरा कभी टीवी पे चमका नहीं है, जिनका नाम अखबारों की सुर्खियों पर कभी छपा नहीं है, ऐसे लक्षावधि लोगों ने कुछ न कुछ दान करके, चाहे वो समय का दान हो या संपत्ति का दान हो, इस आंदोलन को एक नई ताकत दी है, ऊर्जा दी है और ये मेरे देश के उस चरित्र का परिचय करवाता है। जब मैंने सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़ने की बात की तो करोड़ों लोगों ने जूट के बैग और कपड़े के थैले निकाल करके बाजार में खरीदी करने के लिए जाने की परंपरा शुरू की और मैं उन लोगों का भी आभारी हूं, वरना मैं सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने की बात करता तो हो सकता था प्लास्टिक इंडस्ट्री वाले आंदोलन करते, भूख हड़ताल पे बैठते, नहीं बैठे, उन्होंने सहयोग किया, आर्थिक नुकसान भोगा और मैं उन राजनीतिक दलों का भी आभार व्यक्त करता हूं जो भी शायद निकल पड़ते कि देखिए मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक भर के हजारों लोगों का रोजगार खत्म कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर देते। मैं उनको भी आभार मानता हूं कि उनका इस बात पर ध्यान नहीं गया। तो